नमस्कार, न्यूज अंक बिहार के प्राइम टाइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ उम्मीद सोएबा। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। सबसे पहले नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। जल जमाव की समस्या से परेशान छात्र छोड़कर जाने लगे टीएमयू का हॉस्टल, कहा अधिकारी सिर्फ देते हैं आश्वासन। जितिया पर्व पर गंगा स्नान करने गया छात्र डूबा, एसडीआरएफ का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। सामाजिक जागरूकता सम्मेलन में राजद के कई दिग्गज नेता हुए शामिल, विधायक बोले जातिगत जनगणना पूरे बिहार का दर्पण। तालाब में तब्दील हुआ शाहजंगी पंचायत का नवटोलिया, शौचालय का मैला जनप्रतिनिधियों पर फेंकने की तैयारी। और 6 महीने से गांव में जमा है नाले का पानी, कीड़ा और डेंगू के डंक से ग्रामीणों में डर। भागलपुर में पिछले 2 दिनों की लगातार बारिश से जहां नदियों का जलस्तर बढ़ गया है, वहीं जिले के दियारा इलाके में बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई है। शहरी क्षेत्र में बारिश ने प्रशासनिक व्यवस्था की पोल खोल दी है। इधर टीएमयू के पीजी हॉस्टलों में बारिश का पानी भर गया है, जिससे छात्रों को हॉस्टल खाली करना पड़ रहा है। छात्रों ने बताया कि तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के पीजी पुरुष हॉस्टलों में बारिश एवं नाला का पानी घुस गया है। हॉस्टलों के ग्राउंड फ्लोर का कमरा पानी से भरने लगा है। ऐसे में वेलफेयर टू पीजी1, रिसर्च हॉस्टल, यूजीसी हॉस्टल, टीएनबी गर्ल्स हॉस्टल, शिक्षक क्वार्टर, मारवाड़ी हॉस्टल में रहने वाले छात्र छात्राएं बड़ी संख्या में कमरा खाली कर घर जाने को मजबूर हैं। टीएमयू के अंबेडकर कल्याण छात्रावास में भी पानी घुसने के कारण कई छात्रों ने गुरुवार को छात्रावास खाली कर दिया। इस छात्रावास में करीब 100 छात्र रहते हैं, लेकिन कुछ दिनों से पानी जमा होने के कारण कई छात्रों ने रूम खाली कर दिया। बुधवार की रात हुई तेज बारिश के बाद आज दर्जनों छात्रों ने हॉस्टल खाली कर दिया। छात्रों की माने तो विश्वविद्यालय के इन हॉस्टलों में करीब 1000 छात्र रहते हैं, जो जल जनित बीमारी और डेंगू के खतरे के बीच दिन रात रहने को मजबूर हैं। लेकिन विश्वविद्यालय से लेकर जिला प्रशासन तक इनकी कोई सुनने वाला नहीं है। हॉस्टल जाने के लिए अब नाव ही एक सहारा बचा है। साथ ही टीएमयू के हेल्थ सेंटर भी पूरी तरह जलमग्न हो चुका है। वही बिजली की पोल में रह रहकर उठ रही चिंगारी भी किसी अनहोनी की ओर इशारा कर रही है। छात्रों का कहना है कि अनेक समस्याओं के बावजूद भी विश्वविद्यालय के अधिकारी उदासीन रवैया अपनाए हुए हैं। गंदगी और जल जमाव से उन लोगों का जीना मुहाल हो गया है। कुल मिलाकर पीजी हॉस्टलों की स्थिति नरके और डेंगू के लिहाज से डरावनी बनी हुई है। बता दें कि 2 दिन पूर्व नगर आयुक्त डॉक्टर योगेश कुमार सागर और सदर एसडीओ धनंजय कुमार ने निरीक्षण के बाद छात्रों को समस्या समाधान का भरोसा दिलाया था, लेकिन साहब की कथनी और करनी संभोग के सामने आ गई। बताया जा रहा है कि भैरवा तालाब से पानी की निकासी नहीं होने के कारण हॉस्टलों से पानी नहीं निकल पा रहा है। ऐसे में हॉस्टलों के छात्रों का धैर्य भी जवाब देने लगा है। पानी निकासी नहीं होने से छात्रों में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। हालांकि भैरवा तालाब का जायजा लेने के बाद नगर आयुक्त डॉक्टर योगेश कुमार सागर ने स्मार्ट सिटी लिमिटेड के अधिकारियों और ठेका एजेंसी को भैरवा तालाब का पानी निकालने का निर्देश दिया था, लेकिन टाल मटोल के कारण गुरुवार को आखिरकार कई छात्र हॉस्टल छोड़कर चले गए। स्मार्ट सिटी भागलपुर में करोड़ों रुपए खर्च करके स्मार्ट बनाने की कवायद तो जरूर चल रही है, लेकिन यह तस्वीर हम आपको तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के पीजी हॉस्टल जाने वाले रास्ते की दिखा रहे हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ से पीजी1, 4, 3 हॉस्टल है, कई हॉस्टल, और इसमें हजारों छात्र जो है तो यहाँ पर रहते हैं। लेकिन जो भयावह तस्वीर उभर करके सामने आई है, 2 दिनों से भागलपुर में बारिश हो रही थी और इस बारिश ने सारी पोल खोल दी है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से विश्वविद्यालय का हेल्थ सेंटर पानी में जलमग्न है, और दूसरी तरफ जो हम आपको एक तस्वीर दिखाना चाहते हैं वो ये देख सकते हैं कि किस तरह से जो बिजली का तार है उसमें किस तरह से करंट जो है तो फैला हुआ है, और इसी रास्ते से छात्रों को आना जाना होता है। और हो सकता है, संभवतः यह संभावना, इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि जब इसमें अगर बिजली फैलती है तो करंट लगने से कई छात्रों की जान जा सकती
सकती है। बिजली विभाग को भी इस पर ध्यान देने की जरूरत है। दूसरी तरफ हम आपको तस्वीर दिखाएंगे कि ये छात्र हैं, किसी तरह से नाव के सहारे पीजी हॉस्टलों से निकल करके आए हैं और ये अपने अब घर की ओर जा रहे हैं, प्रस्थान कर रहे हैं। छात्रों ने बताया कि जो समस्या है यहाँ पर डेंगू से कई छात्र जो है तो पीड़ित हो चुके हैं और हॉस्टल में पूरे हॉस्टल में सभी हॉस्टलों में पानी घुस चुका है। जो तस्वीर में आप साफ देख सकते हैं कि कई विभिन्न जिलों से जो है तो यहाँ पर छात्र है वो अपने घर के लिए अब जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि किसी तरह से विश्वविद्यालय की ओर से हॉस्टल की नाव की व्यवस्था की गई थी और ये सारे छात्र अपने हॉस्टल से अब हॉस्टल को छोड़ना शुरू कर दिया है। तो किस तरह से आप देख सकते हैं कि साथ ही साथ छात्रों का आरोप है कि विश्वविद्यालय प्रशासन की तरफ से कोई ठोस व्यवस्था नहीं की जा रही है। यहाँ पर देख रहे हैं जैसे कि आप देख ही रहे हैं कि समस्या क्या है। यहाँ पे पानी भरा हुआ है, आज लगभग 1 से 1.5 महीना तक पानी है और कुलपति को भी मतलब हम लोग गए थे घेरने के लिए तो वो भी बोले सिर्फ आश्वासन देते हैं। यहाँ पे जितने भी अधिकारी हैं और जो भी यहाँ SDM हुआ, कमिश्नर हुआ, उसके बाद नगर निगम को वो हम लोग बोले गए, लेकिन यहाँ पे आया बोला कि हम 2 दिन के अंदर हम लोग साफ करवाएंगे, लेकिन अभी तक कोई व्यवस्था नहीं की गई है। और यहाँ पे जो है कि हम लोग कितना लड़का जो है कि डेंगू से भी मतलब पीड़ित हो चुका है, इलाजरत है। वो एक लड़का तो यहाँ पुरुष छात्रावास में लगभग मरने की कगार पे है। यहाँ पे बहुत परेशानी है, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं करीब 1 महीने से यहाँ पे जल जमा हुआ है, जिसके कारण कोई भी विद्यार्थी नहीं तो अच्छे से पढ़ पा रहे हैं। रूम में पूरा पानी घुस गया है, बहुत लोग बीमार हो गए हैं, कितनों को डेंगू हो गया, सब बहुत लोग बाहर चले गए घर और हम लोग को भी अंत में घर जाना पड़ रहा है। इसके लिए 3 दिन पहले हमारे SDM साहब, कमिश्नर, DWS सर सभी लोग आए थे, सभी लोग देखे अभी तक, लेकिन इसका अभी तक समाधान नहीं हुआ है और पता नहीं इसका कब तक ये पानी रहेगा, कब इसका समाधान होगा। हम लोग को मजबूरी में घर जाना पड़ रहा है। यहाँ पे हर चीज़ की समस्या है, डेंगू की समस्या है, हम लोग को पानी की समस्या है। यहाँ पे जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे बिजली की समस्या है, बिजली अगर टूट के तार गिर सकता है, गिर जाएगा तो क्या होगा, छात्रों का नुकसान क्या होगा हम लोग का। और यहाँ पे हेल्थ केयर है बगल में, हेल्थ केयर में ना कुछ जा सकता है, ना एम्बुलेंस जा सकता है, ना स्टाफ जा सकता है। अब हम लोग कैसे जाएंगे हेल्थ यहाँ तक कि VC तक अभी तक देखने के लिए नहीं आया यहाँ का, यूनिवर्सिटी का VC, और VC से मिलने भी नहीं दे रहे हैं हम लोग को। और यहाँ पे अधीक्षक जो समन्वयक है, अधीक्षक एक बार यहाँ हॉस्टल के हमारे वेलफेयर 2 के अधीक्षक है, वो हमारे यहाँ पे देखने के लिए नहीं, ताकने के लिए नहीं आए हैं और ऊपर से आदेश दे रहे हैं तो हॉस्टल खाली कर दो। हम लोग कैसे खाली कर दें, तब आज नाव आया है तो आज खाली कर रहे हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि इस तरह से जो जल जमाव की समस्या है, बरसों से यहाँ पर जल जमाव की समस्या है, वो समस्या को विश्वविद्यालय प्रशासन किस तरह चुनौती के रूप में लेता है और कब इस समस्या का समाधान होता है। सैयद इनामुद्दीन, न्यूज अंग बिहार, भागलपुर। भागलपुर के नाथनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत चंपा नदी घाट में जीवित पुत्रिका स्नान को लेकर गंगा स्नान करने गया एक नाबालिग छात्र डूब गया, जिससे चंपा नदी घाट पर कोहराम मच गया। स्थानीय लोगों ने घटना की जानकारी स्थानीय थाना पुलिस को दी, जिसके बाद नाथनगर थाना की पुलिस ने घटना की जानकारी को लेकर गश्ती दल को भेजा। साथ ही मामले की सूचना सदर SDO और अंचल अधिकारी को दी गई। वहीं नाथनगर अंचल अधिकारी ने 4 की संख्या में आपदा मित्र को मौके पर भेजा, जिसके द्वारा नदी में नाबालिग को ढूंढने का प्रयास किया गया। हालांकि अब तक नाबालिग का कोई सुराग नहीं मिल पाया है। नाबालिग छात्र की पहचान नाथनगर निवासी पवन शाह के 12 वर्षीय पुत्र पृथ्वी कुमार के रूप में हुई है। घटना करीब 8:30 बजे सुबह की बताई जा रही है। वही घटना के करीब 3 घंटे बीत जाने के बाद भी SDRF की टीम मौके पर नहीं पहुंचने से स्थानीय लोगों में आक्रोश दिखा। परिजनों ने स्थानीय लोगों के साथ मिलकर नाथनगर थाना पहुंचकर अपने पुत्र की बरामदगी को लेकर हंगामा किया, जिसके बाद नाथनगर थाना पुलिस ने आश्वासन देते हुए लोगों को समझा बुझाकर शांत कराया। वही SDRF की टीम पुलिस के आदेश के बाद रेस्क्यू करने घटनास्थल पर पहुंची। खबर लिखे जाने तक SDRF का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी था। गरम मोबाइल अति गरम बोर्ड के लिए चलिए कि खेली लगली सब्जी का लिए सब्जी बनावा बर्तन मला लगलिए। अब मोबाइल के लिए धर मोबाइल चार्ज लाइन गरम नहीं आ जाए, धरवा दिए मोबाइल। अगले दूसरा पानी के दुकान भागी हम तो तालु भागी आ गेले। क्या को डूबलो जे वो जे ले एगो जाले बचा ले उन्ना डूबलो जे।
राष्ट्रीय जनता दल भागलपुर इकाई के तत्वाधान में भागलपुर स्थित एक विवाह भवन में अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के द्वारा जिला अति पिछड़ा सामाजिक जागरूकता सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष अरविंद कुमार सहनी, बिहार सरकार के पूर्व मंत्री वृषण पटेल, आचार समिति के सभापति भरत भूषण मंडल एवं राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश प्रवक्ता उर्मिला ठाकुर ने सामूहिक रूप से दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम की शुरुआत की। सभी अतिथियों का स्वागत राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ताओं ने फूलमाला एवं अंग वस्त्र देकर किया। कार्यक्रम के उपरांत सबों ने अपना संबोधन देते हुए 2024 के चुनाव को अपना मुख्य एजेंडा बनाते हुए कहा कि राष्ट्रीय जनता दल को आगे बढ़ाना है और इंडियन अलायंस को मजबूत करना है। वही सम्मेलन कार्यक्रम के बाद सभी वरीय नेता एवं मंत्री ने प्रेस वार्ता के दौरान जमकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष अरविंद कुमार सहनी ने कहा कि जातिगत जनगणना पूरे बिहार के दर्पण को बदलने का काम करेगा। साथ ही नाथनगर विधायक अली अशरफ सिद्दीकी ने पार्टी को मजबूती प्रदान करने के लिए कई महत्वपूर्ण बात कही। कार्यक्रम के दौरान नाथनगर विधायक अली अशरफ सिद्दीकी, मानवाधिकार अध्यक्ष प्रवीण सिंह कुशवाहा के अलावे राष्ट्रीय जनता दल के सभी प्रकोष्ठ के दर्जनों कार्यकर्ता एवं पदाधिकारी मौजूद थे। भाजपा ऐसी पार्टी जो झूठा गणेश जी को दूध पिलाने वाला है, वो अफवाहबाज है, वो नागपुर है, वो मनुवादी है, उसको जो है झूठ का सच, सच का झूठ, उसको उसी में समय बीतता है, उसका पिल्ली चमक गया है। उसको जैसे जातीय जनगणना बिहार का हुआ, सारे भाजपा के नेता केंद्र से लेकर के राज्य तक का जो है जहर उगल रहा है कि क्यों ऐसा कर दिया गया, क्यों ऐसा कर दिया गया। अगर हम इंसान का सही चित्र खींचते हैं कि आपका आर्थिक स्थिति क्या है, सामाजिक स्थिति क्या है, आपका शैक्षणिक स्थिति क्या है, विकास की धारा जो है गांव तक तो पहुंचाने में कहाँ कमियां रही, तो आंकड़ा रहेगा तब, उसका सामने दर्पण रहेगा तब। तो दर्पण और आईना बनाने का काम बिहार की सरकार ने किया है। बिहार सरकार को बधाई है। बरसात के इस मौसम में भागलपुर का ज्यादातर इलाका जल जमाव की समस्या से त्रस्त है। कुछ घंटे की ही बारिश से सड़कों पर पानी जमा हो जाती है और आप अंदाजा लगा सकते हैं कि लगातार हो रही बारिश से उन इलाकों के हालात कैसे होंगे। गंगा के किनारे बसा शहर भागलपुर का दियारा इलाका बाढ़ की त्रासदी को तो झेलता ही है, लेकिन शहर के लचर ड्रेनेज सिस्टम के कारण गांव और मोहल्लों का जल जमाव किसी बाढ़ से कम नहीं है। ऐसे में भागलपुर में डेंगू और कई प्रकार के जलजनित बीमारी का खतरा क्यों न बढ़े। ये जल जमाव इन बीमारियों को दावत दे रही है। वही भागलपुर के शाहजंगी नवटोलिया मोहल्ले की भी तस्वीर कुछ ऐसी ही है। कई महीनों से यहाँ की मुख्य सड़कें जलमग्न पड़ी है, जबकि तेज और मूसलाधार बारिश के बाद लोगों के घरों और दुकानों में पानी प्रवेश कर जाता है। सड़क मानो तालाब में तब्दील हो गया है। बगल में शाहजंगी तालाब में भी पानी लबालब भरा है और वर्षा होने के बाद पानी ओवरफ्लो होकर सड़कों पर आ गया है। ये समस्या लगातार बनी हुई है, जिसके कारण नवटोलिया गांव के लोगों को आवागमन में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। घनी आबादी वाले इस गांव को बस इंतजार है बरसात के मौसम के खत्म हो जाने का, क्योंकि यहाँ के जनप्रतिनिधि और पदाधिकारी को इस हालत से कोई मतलब नहीं है। स्थानीय ग्रामीण बताते हैं कि आज तक कोई यहाँ समस्या देखने भी नहीं आया, जबकि कई बार उन लोगों ने आवेदन भी दिया है। वही जलजमाव की समस्या से परेशान नवटोलिया इलाके के लोग स्थानीय जनप्रतिनिधि की कार्यशैली से काफी आक्रोशित दिखे। बताया जा रहा है कि अब इलाके के सभी लोग एकजुट होकर नाले का गंदा पानी और शौचालय का मैला अपने जनप्रतिनिधियों के ऊपर फेंकने की तैयारी में है। 3 महीना होने वाला है, हो गया 3 महीना, 3 महीना हो गया, 4 महीना घुस रहा है, 4था महीना घुस रहा है। देख रहे पानी कितना, देखिए वहाँ गाड़ी कैसा डूब के जा रहा है। जगह का क्या नाम है? जगह का नाम है शाहजंगी चौक, नवटोलिया रोड। यहाँ मंदिर काली स्थान है, वो भी डूबा हुआ है। काली स्थान तो पूरे डूबा हुआ है कि आगे में काली स्थान है, जो कि अभी लोगों का बहुत बड़ा त्योहार आने वाला है, जिसके कारण से काफी छठ पूजा आने वाला है, दुर्गा पूजा आने वाला है, का सामना हो रहा है, जिसके कारण से काफी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। और वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है। ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है। और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है, जिसे सीपी कहते हैं,
जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका सीपी की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। बढ़ते अगली खबर की ओर। बारिश के मौसम में जल जमाव होना तो आम बात है, लेकिन पूरे साल जल जमाव रहना सिस्टम की लापरवाही है। मामला भागलपुर जिला के नाथनगर प्रखंड अंतर्गत कचरैली पंचायत के वार्ड संख्या 5 रहमानीगंज गांव का है, जहां सड़कों पर पिछले कई वर्षों से नाले का गंदा पानी जमा रहता है, लेकिन इस समस्या का निदान आज तक नहीं किया गया। फिलहाल कई साल से लगातार रोड पर गंदा पानी जमा रहने से पानी में कीड़ा उत्पन्न हो गया है, जिसकी वजह से डेंगू का भय लोगों को सता रहा है। स्थिति यह है कि रहमानीगंज की इन सड़कों से हर रोज निकलने वाले 2000 लोगों को यही गंदा पानी से होकर आवागमन करना पड़ता है, जिसके कारण लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वही गंदा पानी जमा रहने के कारण बगल में आंगनबाड़ी केंद्र में बच्चे पढ़ने नहीं आते हैं। सेविका दीदी ने बताया कि आंगनबाड़ी में हर रोज 40 से 50 की संख्या में बच्चे पढ़ने आते थे, लेकिन जल जमाव के कारण कोई पढ़ने नहीं आ रहे हैं। वही ग्रामीणों ने बताया कि उन लोगों ने समस्या की शिकायत वार्ड सदस्य, मुखिया से लेकर बीडीओ तक को किया, लेकिन बात को टाल दिया जाता है। कोई भी अधिकारी एवं प्रतिनिधि ध्यान नहीं देते हैं। लोगों ने बताया कि रहमानीगंज गांव के कई लोग तो इस गंदा पानी से बीमार भी पड़ गए हैं। वही जल जमाव से लोगों के बीच काफी आक्रोश बना हुआ है। पानी जब 6 महीना से हर साल एने 6 महीना पानी रहता है जी। बाल बच्चा के पढ़ाई लिखाई में तकलीफ हो जाए, चले फिरे में घर तक पानी डूब जाए। जब तक वर्षा रह जाए 5 साल तक पानी हेने चली लो जी, वर्षा भरी घर तक पानी डूब जाए। काम सुखा रही है 12 महीनों में 1 महीना सूखा, बाकी बात पानी रही है। जीवित पुत्रिका व्रत को लेकर आज भागलपुर एवं आसपास के विभिन्न गंगा घाटों में अहले सुबह से ही महिलाएं गंगा स्नान करने घाट पहुंची। भागलपुर के बरारी पुल घाट, मुसैरी घाट, सीढ़ी घाट, सखी चंद्र घाट, बाबूपुर घाट, सुल्तानगंज के अजगैबी नाथ घाट एवं कहलगांव के बटेश्वर नाथ घाट में महिलाओं ने स्नान किया और तेल खल्ली दान कर विधि विधान से पूजा अर्चना की। इस दिन गंगा स्नान का बड़ा महत्व है। दूर दराज से महिलाएं भी गंगा स्नान करने और पूजा अर्चना करने इस दिन गंगा घाटों पर पहुंचती है, जिसका जीता जागता नजारा भागलपुर के कई गंगा घाट में देखा गया। 3 दिनों तक चलने वाले इस महापर्व में पहला दिन आज नहाय खाए व्रत किया गया। कल महिलाएं निर्जला व्रत रखेंगी और उसके बाद पारण करेंगी। वही महिलाओं ने बताया कि जितिया व्रत संतान की लंबी उम्र और मंगल कामना के लिए वह लोग करती हैं। आज यहाँ गंगा स्नान किए, तेल खल्ली चढ़ाए, खजी चढ़ाए, यही सब किए, पूजा पाठ किए। आज उपवास भी रखेंगे। आज नहाए खाए करेंगे। नहाए खाए करेंगे। बरारी घाट आए, गंगा जी नहाने आए हैं। उपवास कल करेंगे, आज नहाए खाए है। तो क्या किस लिए ये पूजा किया जाता है? पुत्र के लिए, पुत्र की लंबी उम्र। और अंत में चलते चलते फिर से नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। जल जमाव की समस्या से परेशान छात्र छोड़कर जाने लगे टीएमयू का हॉस्टल, कहा अधिकारी सिर्फ देते हैं आश्वासन। जितिया पर्व पर गंगा स्नान करने गया छात्र डूबा, एसडीआरएफ का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी।
सामाजिक जागरूकता सम्मेलन में राजद के कई दिग्गज नेता हुए शामिल। विधायक बोले जातिगत जनगणना पूरे बिहार का दर्पण। तालाब में तब्दील हुआ शाहजंगी पंचायत का नवटोलिया। शौचालय का मैला जनप्रतिनिधियों पर फेंकने की तैयारी। और 6 महीने से गांव में जमा है नाले का पानी। कीड़ा और डेंगू के डंक से ग्रामीणों में डर। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।